हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार प्रश्न। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। ये जो प्रश्न है अक्सर ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है, इसीलिए इसको आप क्या कीजिएगा, अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। तो दिया गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः 0,4, 3,6 एवं -8 और -2 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे जिसका शीर्ष हो जाएगा ABC। तीनों का वैल्यू दिया गया है, लिख लेंगे। अच्छे ढंग से क्या कर देंगे, लिख लेंगे। दूसरा आपका है 3,6 और तीसरा आपका है -2, तीसरा आपका है सॉरी तीसरा आपका है -8, -2। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो पहला वाला होगा वो क्या होगा, x1 y1। पहला वाला जो निर्देशांक होगा x1 y1, दूसरा वाला जो होगा x2 और y2, तीसरा वाला जो होगा x3 y3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका सूत्र दिया गया है 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। इस प्रकार से आपका फॉर्मूला दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो मान दिया गया है उसी मान को यहाँ पे क्या करेंगे, बैठाते हैं। तो दिया गया है 1/2 x1 का वैल्यू आपका देख लीजिए क्या है, x1 का मतलब क्या है, 0, तो 0 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट घेरेंगे, y2 कितना है, y2 ये रहा आपका कितना, 6। 6 लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। y3 कितना है आपका, y3 -2 है तो यहाँ क्या लिख देंगे, -2। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे आपका क्या है, x2 है। x2 आपका क्या दिया गया है, तो 3 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। उसके बाद है y3 - y1। तो y3 जो आपका है -2 है, y3 कितना है, -2। फिर बीच में आपका क्या है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और y1 का वैल्यू लिखेंगे। y1 का वैल्यू कितना है, 4 है। y1 का वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4। फिर प्लस लिखेंगे x3 का जो वैल्यू होगा -8 होगा, क्या होगा, -8। फिर ब्रैकेट घेर देंगे। उसके बाद y1 का जो वैल्यू आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 4 लिख देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दिए। उसके बाद है y2 का वैल्यू कितना है, 6 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। इस तरीके से बना देंगे 1/2। देखिए चूंकि ये गुणा में है, जीरो से किसी भी संख्या को गुना करने पर क्या आता है, 0 आता है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इस टर्म को 0 लिख देंगे। उसके बाद प्लस 3 गुने -2 -2। जब दो माइनस रहेगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो -2 -4 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ है -8 मल्टीप्लाई। जब इसको हम घटाएंगे तो उल्टा घट रहा, तो कितना होगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि -2 बच जाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1/2 ब्रैकेट करेंगे, 0 का काम खत्म है, 0 घटा दीजिए। 3 को 6 से गुना कीजिए तो माइनस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर प्लस देंगे तो -8 गुने -2, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 1/2। इसके बाद क्या लिखेंगे, 18 में से 16 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। चूंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, इसीलिए क्या लिख देंगे हम लोग, 1। यही